एवरीवन, स्वागत है आप सबका एनएसएस ट्यूटोरियल्स में। आज वर्क एंड एनर्जी के थर्ड लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज पावर। लेक्चर चालू करने से पहले मैं आपको एक चैनल से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ जिसका नाम है द टेक हब। कि इस चैनल पर आपको मिलेंगे आपके सारे लैपटॉप या पीसी से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, और साथ ही मिलेगा एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर को सीखने का गोल्डन चांस। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। व्हाट इज पावर? पावर यानी क्या? किसी भी प्रकार की शक्ति। लेकिन साइंस में हम ऐसा लिखेंगे क्या? नहीं, साइंस में हमें चाहिए होता है डेफिनेशन। पावर का डेफिनेशन क्या होगा? द रेट एट विच वर्क is done is known as power. The rate at which work is done is known as power. यानी पावर का फॉर्मूला भी यहां से बन सकता है। देखो, पावर, अभी रेट यानी किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करना। नीचे टाइम लिख लेंगे। अब किसको टाइम से डिवाइड कर रहे हैं? वर्क को। किसको? वर्क को। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब इसका मतलब क्या होता है कि कितने टाइम लिमिट में कितना वर्क हम लोग कर रहे हैं उसी को हम क्या कहेंगे? पावर। सपोज वर्क डन कितना है? 10 जूल। कितना है? 10 जूल। और टाइम लिमिट कितना है? 2 सेकेंड। यानी 2 सेकेंड में हमने कितना वर्क किया? 10 जूल। तो पावर क्या आएगा? पावर इज इक्वल टू W अपॉन टाइम इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 5। और यूनिट क्या आएगा? जूल, क्योंकि वर्क का यूनिट क्या है? जूल। और नीचे टाइम। अब ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर स्लैश मार के टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। ओके, आई होप आपको वर्क पावर क्या होता है वो समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं पावर का ऐसा यूनिट। अब पावर का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क का ऐसा यूनिट क्या है? जूल। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या हुआ? जूल पर सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं? ऐसा स्लैंटिंग लाइन खींचा तो पर, जूल पर सेकेंड। अब जूल पर सेकेंड को हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, उसको हम क्या कहेंगे? जूल पर सेकेंड को हम क्या कहेंगे? वैट। क्या कहेंगे? WATT, वैट। ओके, ये टर्म किसने दिया था? सर जेम्स वैट। जेम्स वैट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम से इसके यूनिट को क्या नाम दिया? वैट। ओके, अब हम देखते हैं इसका इंडस्ट्रियल यूनिट। अब इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल यूनिट। अब इंडस्ट्रियल यूनिट यानी इंडस्ट्रीज, जो बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज होती है, उसमें तो 1 वैट, 2 वैट, 3 वैट ऐसे कम वैट वाले मशीन तो यूज नहीं होते, वहां पर ज्यादा वैट वाले मशीन यूज होते हैं। तो वहां पर हम लोग वैट ये टर्म यूज करने के बजाय हॉर्स पावर ये टर्म यूज करते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट। ये रिलेशन आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये
न्यूमेरिकल्स में तो आने की चांसेस कम है, लेकिन ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछा जा सकता है। ओके, अब हमें नेक्स्ट रिलेशन किसके बीच में निकालना है? किलोवाट आवर के बीच में डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन है दोनों के बीच में, किलोवाट आवर एंड जूल के बीच में, किलोवाट आवर एंड जूल के बीच में, किलोवाट आवर एंड जूल के बीच में। अब जूल जो है किसका यूनिट है? ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। ये तो हमें पहले से पता है, लेकिन ये भी यूनिट ऑफ वर्क है, यूनिट ऑफ वर्क। आप बोलोगे ये कैसे आएगा किलोवाट आवर? ये तो पहली बार सुना, तो हम लोग निकाल लेते एक बार, कैसे आया वो दिखा दो। पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम, टाइम को ऊपर भेज दो, P इंटू टी इज इक्वल टू वर्क डन। पावर का यूनिट क्या है? वैट, इंटू टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड इज इक्वल टू वर्क डन। वैट पर सेकेंड है, लेकिन अगर हम वैट को प्रैक्टिकल यूनिट पे कन्वर्ट करें तो प्रैक्टिकल यूनिट यानी किलोवाट, इंटू टाइम का ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट सब सेकेंड में, लेकिन टाइम का अगर प्रैक्टिकल यूनिट देखा जाए, टाइम का प्रैक्टिकल यूनिट या फिर कमर्शियल यूनिट भी बोल सकते हैं, वो क्या आएगा? आर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वर्क। देखो किलोवाट इंटू आवर, ये किसका यूनिट आया? वर्क डन का। तो अभी हम लोग को क्या करना है? उनके बीच में रिलेशन निकालना है। किसके बीच में? किलोवाट आवर एंड जूल के बीच में। अभी मैं ऐसा लिख रहा हूं, 1 किलोवाट डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, इसको सीजीएस में करेंगे, सॉरी इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ये प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? एसआई यूनिट में। अब किलोवाट ये प्रैक्टिकल यूनिट है, ये किसका? किलोवाट खाली देख रहा हूँ, किलोवाट किसका यूनिट है? पावर का। आवर किसका यूनिट है? टाइम का। ओके, किलोवाट जो है वो प्रैक्टिकल यूनिट है पावर का। अब पावर का ऐसा यूनिट क्या होगा? वैट। अब ये 1000 वैट क्यों आया? 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वैट। ऐसा क्यों? हम लोग 1 किलो का मतलब ही होता है 1000। कितना? 1000। हम लोग अगर लिखे 1 किलोमीटर, एक किलो शब्द जिसके भी पहले आता है उसको किस में बदल देता है? 1000 में, यानी 1000 मीटर। ओके, 1 किलोमीटर। जब भी किलो ये शब्द आता है तो समझना ना 1000 लिखते हैं हम लोग। किलो जो है वो प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रैक्टिकल को एसआई में कन्वर्ट करते समय किलो की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? 1000। ओके, तो 1 किलोवाट आवर था, 1 किलोवाट था, तो इसलिए 1000 वैट इंटू 1 आवर। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या होगा? 1 रहेगा। 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड? 1 आवर कर लेते हैं, वन आवर को किस में कन्वर्ट करना है? सेकेंड में। अब ये कैसे करेंगे? सपोज 1 आवर का कितना? 1 आवर मतलब 60 मिनट। आपको डायरेक्ट कन्वर्जन अगर नहीं आता है तो ऐसे सीख, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, अब 60 मिनट, अब 1 मिनट, 1/60 आवर इज इक्वल टू 1 मिनट। हमने क्या किया? यहाँ पर 1 मिनट खाली लिया, तो 1 हमको चाहिए था, इसलिए 60 को नीचे भेज दिया। 1/60 आवर इज इक्वल टू 1 मिनट। अब 1 मिनट में कितना सेकंड होता है हमको पता है क्या? इतना तो पता है हमको, इतनी तो होशियार है। 1/60 आवर इज इक्वल 1 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकंड? 60 सेकंड। ओके, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे? 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड हमको चाहिए था ना, तो ये 60 को इधर भेज देंगे। 1 आवर इज इक्वल टू 60 को नीचे से ऊपर भेज देंगे। कितना आएगा? 6 6 36 और ये 2 0,
1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। आपको पता चला है कैसे किया? पहले मैंने लिखा 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। क्यों? क्योंकि हमको पता था। ओके, अब 60 मिनट यानी कितना सेकंड वो हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन हमको इतना पता है कि 1 मिनट यानी 60 सेकंड रहता है। तो इस 1 मिनट पहले लिया, यहाँ पर 1 रखा और 60 नीचे भेज दिया, और 1/60 आवर इज इक्वल टू 1 मिनट की जगह हमने क्या लिख दिया? 60 सेकेंड। अब हमको क्या चाहिए था? 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड, ये हमको चाहिए था। तो 1 आवर को वैसे का वैसे रहने दिया, 60 को उधर भेजा, तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3600 सेकेंड, 1000 वैट इंटू 1, 3600 सेकेंड। अब 1000 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1000 वैट, सॉरी नंबर एक साइड ले लो और यूनिट वाली एक साइड, 1000 इंटू 3600 इंटू, अब ये दोनों के बीच में कौन सा साइन था? मल्टीप्लिकेशन का, और ये दोनों के बीच में भी कौन सा था? मल्टीप्लिकेशन का। अब 1000 को हमने अलग ले लिया, 3600 को अलग ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन वैट के आगे अभी कुछ बचा क्या? 1000 तो हमने इधर ले लिया, तो वैट के आगे कुछ नहीं बचा, मतलब उसकी जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं? 1 वैट इंटू सेकेंड के आगे 3600 था, वो भी हमने इधर ले लिया, तो सेकेंड के आगे कुछ बचा क्या? नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 सेकेंड। तो अभी कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, 36 इंटू 1 2 3 4 5, 5 जीरो, 36 इंटू 10⁵, 10⁵ क्यों लिया? क्योंकि जीरो कितने थे? 1 2 3 4 5, 5 जीरो थे, इसलिए पावर में 5 लिया, इंटू 1 वैट इंटू 1 सेकेंड। अब अभी 1 वैट इंटू 1 सेकेंड, अभी हमने अभी सीखा जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है? वैट। जूल पर सेकेंड क्या होता है? वैट। जूल को वैसा रहने दो, जूल इज इक्वल टू वैट इंटू सेकेंड, जूल इज इक्वल टू वैट इंटू सेकेंड, 1 वैट इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा? 1। इसके भी आगे कुछ नहीं, मतलब 1। इसके भी आगे कुछ नहीं, मतलब 1। तो 1 वैट इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, 36 इंटू 10⁵ जूल। ओके, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁵ जूल। अब बोलोगे कि आंसर गलत है, बुक में तो 3.6 इंटू 10⁶ आंसर दिया है, तो ये आंसर भी सही है और टेक्स्ट बुक वाला भी सही है। वो कैसे आया बताता हूँ। टेक्स्ट बुक में दिया है 3.6 इंटू 10⁶ बराबर, यहाँ पर पॉइंट है, कितने नंबर के आगे पॉइंट है? 1 नंबर के आगे पॉइंट है, और जीरो कितने? 6 जीरो। मैंने क्या किया? डेसिमल ही निकाल दिया, नंबर के लिखा 36, डेसिमल निकाला, कितने से? 1 नंबर आगे बढ़ा, तो यहाँ पर डेसिमल है मेरा 36.0, यानी 36 से पकड़ते हैं हम लोग, इंटू 10⁶ की जगह 10⁵ लिखा। क्यों 5 लिखा? क्योंकि मैंने डेसिमल को कम करने के लिए, डेसिमल हटाने के लिए एक 10 से मल्टीप्लाई किया। ओके, मतलब 3.6 इंटू 10 इंटू 10⁵, एक जीरो यहाँ पर दे दिया, तो यहाँ पर देने की वजह से डेसिमल इसके साथ मल्टीप्लाई होके डेसिमल हट गया, और आंसर आया 36 इंटू 10⁵। ओके, आपको ये रिलेशन भी याद करना है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। और इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी घर की इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो भी किस में मेजर की जाती है? यूनिट्स में। किसमें? यूनिट में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अभी हम लेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स।
आप सब लोग पेज नंबर 28 पे आ जाइए। गिवन क्या क्या है फर्स्ट एग्जांपल में एक बार पढ़ लेते। स्वराली takes 20 seconds to carry a bag weighing 20 kg to a height of 5 meter. How much power she use? ओके क्या क्या दिया है? टाइम कितना है? 20 सेकेंड। मास दिया है 20 kg। मास दिया है 20 kg। हाइट 5 मीटर। टू फाइंड एग्जाम में आपको एक पूरा लिखना पड़ेगा, जैसे टाइम और ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा अब आपने इसको किससे डिनोट किया। अब यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी है। टू फाइंड पावर। अब फॉर्मूला क्या लगेगा हमें? फॉर्मूला पावर का हम लोग को पता ही है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क दिया है क्या हमें? वर्क भी नहीं दिया। वर्क का और एक फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम थीटा क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हमें क्वेश्चन में थीटा दिया है क्या? नहीं, तो हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू कितना मान के चलेंगे? 1 मान के चलेंगे। ओके, एफ इंटू एस अपॉन टाइम। अब एफ दिया है, फोर्स दिया है क्या हमें? नहीं। डिस्प्लेसमेंट दिया है क्या? हाँ दिया, हाइट 5 मीटर। टाइम दिया है, हाँ 20 सेकेंड दिया हुआ है। फोर्स दिया है क्या? फोर्स नहीं दिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं लिखा, मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन दिया है क्या? एक्सेलरेशन हमको दिया है क्या? नहीं। एक्सेलरेशन हिडन है क्वेश्चन में। कैसे? अब स्वराली ने क्या किया है, एक बैग है, सपोज ये बैग है। स्वराली क्या कर रही है? ग्राउंड से इस बैग को लिफ्ट कर रही है। क्या कर रही है? लिफ्ट कर रही है, यानी ऊपर खींच रही है बैग को। तो बैग को खींचते समय बैग के मास की वजह से नीचे कौन खींचेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बैग को ऊपर खींचते समय बैग को नीचे कौन खींचेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? क्योंकि बैग के पास भी खुद का मास होगा, तो मास जब होता है तब उस पर एक फोर्स लगेगा। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बैग का जो बैग के पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन। वो भी कौन सा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कौन सा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। और इसका वैल्यू कितना है हमको पता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिसका वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग एक ही जगह पर क्या लिखेंगे? जी। क्या लिखेंगे? जी। तो हम सीधा लिखेंगे पावर इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एस अपॉन टाइम। s की जगह h रिप्लेस कर देंगे, m इंटू जी इंटू एच अपॉन टाइम। अब मास कितना है? 20। मास कितना है? 20। जी की वैल्यू 9.8 इंटू हाइट 5 मीटर अपॉन टाइम। टाइम कितना है? 20। ओके, 20 से 20 कैंसिल। 9.8 इंटू 5, 5 is 40, 5 is 45, 45 plus 4, 49 is equal to 49। यहाँ पर 0 आएगा, 49.0 वैट। आंसर कितना है? 49 वैट। अब आप बोलोगे कि बुक में 24.5 वैट दिए, 24.5 वैट दिए। ये आंसर गलत है। क्या है? गलत। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में टाइम कितना दिया? 20 सेकेंड।
और गिवन में टाइम कितना लिखा, लिखते समय 40 सेकेंड, तो इसलिए 20 सेकेंड के हिसाब से हमने ये सॉल्व किया। ओके, अब हम लेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। नंबर 2, पेज नंबर 28। गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 25 watt electric bulb is used for 10 hours every day. How much electricity does it consume? यानी एक बल्ब है, क्या है ये, बल्ब का सिंबल है। ओके, ऐसा बल्ब निकालते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। बल्ब है कितने वाट का, 25 वाट का। 25 वाट यानी पावर है उसकी, और वो 10 आवर्स चलता है। कितना, दिन में 10 आवर पर डे। तो पूछा कि एक दिन में वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता रहेगा, ये पूछा हमको। ओके, गिवन लिख लेते हैं हम लोग। पावर कितना है, 25 वाट, टाइम 10 आवर, अभी हमको क्या ढूंढना है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। अब इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला तो हमें नहीं पता, हम लोग को वर्क डन का फॉर्मूला पता है, पावर का फॉर्मूला पता है, एनर्जी का भी फॉर्मूला पता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला हमको नहीं पता। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी, वो भी कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमको वर्क का फॉर्मूला पता है, सॉरी पावर का फॉर्मूला पता है, वर्क डन अपॉन टाइम, T इंटू टी इज इक्वल टू वर्क डन। सेम ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको अरेंज करेंगे, वर्क डन कुछ नहीं, इक्वल टू के साइड लिया वर्क डन और उस साइड लिया P इंटू टी। ओके, अब वर्क डन को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनर्जी। क्या लिखेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। एनर्जी से रिप्लेस क्यों किया, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम रहता है, तो फॉर्मूला मिल गया एनर्जी का P इंटू टी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम का फॉर्मूला सेम है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इज इक्वल टू P इंटू टी। अब देखो वैट जो है ऐसा यूनिट है, आवर जो है कौन सा यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है। आवर क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट। या तो इसको प्रैक्टिकल यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर इसको ऐसा यूनिट में। अभी फायदा किसको कन्वर्ट करने में, इसको प्रैक्टिकल यूनिट में कन्वर्ट करने में। क्यों, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल यूनिट क्या आएगा, किलोवाट, और इसका आवर। तो लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग किस में मेजर करते हैं, यूनिट में। और यूनिट को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू किलोवाट आवर। यानी फाइनल आंसर अगर हमारा किलोवाट आवर में आए तो उसको हम लोग यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो एकदम स्पेसिफिक होगा। जो हमें लास्ट में जो आंसर मिलेगा वो एकदम परफेक्ट होगा, स्पेसिफिक होगा, एग्जाम में हमारे मार्क्स कट नहीं सकते। इसलिए हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किलोवाट में। अब आपको यूनिटरी मेथड से कन्वर्जन सिखाता हूं, एकदम इजी मेथड है। किसको कन्वर्ट करना है, वैट और वैट को किलोवाट में। तो पहले किलोवाट का रिलेशन लिख लो, 1 किलोवाट इज इक्वल टू हाउ मच वैट, 1000 वैट। किलो यानी 1000। अब किसको ढूंढना है हमें, वैट को कन्वर्ट करना है किलोवाट में। जिसको भी कन्वर्ट करना है उसको अकेला छोड़ दो। 1 किलोवाट अपॉन 1000
इज इक्वल टू 1 वैट अकेला छोड़ दिया, यानी इस 1000 को यहाँ पर भेज दिया डिवाइड में, तो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 बचा। अब हम लोग को क्या ढूंढना है, 25 वैट को हम लोग को कन्वर्ट करना है किलोवाट में। क्या काम कर दो, एक काम कर दो, दोनों साइड 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 किलोवाट अपॉन 1000 इज इक्वल टू 25 वैट। अब 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 1/40 किलोवाट, 1/40 किलोवाट इज इक्वल टू 25 वैट। ये रिलेशन मिल गया आपको। ओके, इसको डिवाइड मत करना, कैलकुलेशन इजी आएगा आगे। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/40 किलोवाट। अब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इज इक्वल टू 1/40 पावर 1/40 इंटू टाइम कितना है 10, 0 से 0 कैंसिल, 1/4 किलोवाट इंटू आवर, 1/4 किलोवाट इंटू आवर। 1/4 को हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 0 जा 0.4 2 जा 8, 0.25 किलोवाट आवर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.25 यूनिट, क्योंकि आगे क्या था 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। हमने लास्ट में आंसर लिख दिया। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कितना आया 0.25 यूनिट। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी करवा दूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।